So hello everyone, this is Krishnakant here, or welcome to my YouTube channel. So this is the another lecture of Python, complete Python साइज का एक नया लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटर सुने होंगे, जैसे डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि होते क्या हैं, इनको किस तरीके से अपने यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि डबल इक्वल टू यानी कि किसी कंपेयर करना है किसी वैल्यू को, तो अपन बराबर कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल को मतलब होता है कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, दिस मीन्स ओके। एंड 6 डबल इक्वल टू 6 यानी कि 6 के बराबर पे है, तो ये होता है इसका मतलब। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 10 इज़ ग्रेटर देन 6, दिस इज़ द ट्रू ऑफ ग्रेटर देन। लेस देन 6 इज़ लेस देन 10, ओके। एंड ग्रेटर देन का क्वेश्चन क्या है, 11 इज़ ग्रेटर देन 6। तो इसमें इक्वल टू कैसे लगा है, मतलब कोई वैल्यू है, अगर मान बोल सकते हैं कि किसी की एज है, मतलब वोट डालने की एज है जो, अगर किसी की 8 मतलब 18 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो हो गया है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अगर कोई बच्चा है उसको चाइल्ड कंसीडर करना है तो उसकी एज होनी चाहिए 18 से कम या उसके बराबर, दिस। तो इसको बोल सकते हैं अपन अडल्ट। क्या बोल सकते हैं, अडल्ट। इसको बोल देंगे अपन चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमको यूज करते हैं ऑपरेटर्स को। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन प्रैक्टिस के थ्रू समझते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करने वाले हैं अपन। ठीक है, अपनी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स लेते हैं। तो अपन ने एक्स की इक्वल्स टू माना कि 10 ले लिया। ठीक है, एंड वाई इक्वल्स टू लेते हैं अपन 5 ले लेते हैं। ठीक है, इनको रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करना है अपने को, तो मतलब सेव हो जाएंगे। अपन एक्स और वाई वेरिएबल बनाए, उनमें 10 और 5 को स्टोर कर लिया। उसके हम चेक करेंगे कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड डबल इक्वल टू वाई। तो प्रिंट, अभी ये रन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चेक करता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। हो जाएगा, हो गया। देखो, प्रिंट करना है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई है कि नहीं है। तो अपने को इसमें आना चाहिए ट्रू। आई थिंक ट्रू आएगा, इसमें ट्रू आ गया। और इस चेक करते हैं कि प्रिंट एक्स डबल इक्वल्स टू वाई इसके बराबर है या नहीं है, तो इसमें आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया सेम टू सेम, ये हो गया केस कि मैंने ये चेक किया कि जो मैंने एक्स माना है, मैंने आपको बताया ना, मैंने क्या किया, इसमें एक्स को माना है 10 एंड वाई को माना है 5। तो जब एक्स ग्रेटर देन वाई लिखा तो जैसे ट्रू आ गया, यानी ट्रू वैल्यू रिटर्न हो गई अपने को। एंड एक्स इज़ नॉट डबल इक्वल टू वाई लिखा, तो इसमें अपने को फॉल्स आ, क्योंकि क्योंकि 10 5 के बराबर तो नहीं है ना। तो ये चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है अपने लॉजिकल ऑपरेटर। आई थिंक आप लोगों ने ये नाम सुन रखा होगा, पहले नहीं सुन रखा तो बता देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों ने शायद 12th में ही पढ़ रखे होंगे, जो एंड और एंड नॉट। ठीक है, तो एंड क्या होता है, एंड वो होता है, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, एंड क्या होता है कि इसमें बोथ कंडीशन आर ट्रू, यानी बोथ कंडीशन मस्ट ट्रू। ठीक है, ये होती है एंड। और क्या होता है, और होता है एट लीस्ट वन कंडीशन, ये तो लिखा ही है। ठीक है, इसको क्या बताना है, इसका मतलब क्या होता है यार कि एट लीस्ट बोथ कंडीशन आर ट्रू, एट लीस्ट वन कंडीशन आर ट्रू एंड रिवर्स द कंडीशन, मतलब तो समझते हैं इसको। ठीक है, तो ये पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज को अपन ने एक एग्जांपल लिया, एज। क्या लिया, एज इक्वल्स टू 20 एंड एक आईडी ले ली, मतलब हैज़ आईडी, कुछ भी नाम ले सकते हो, इसको ट्रू कर लिया। ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ले लिया, मतलब इफ बनाया कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है एंड हैज़ आईडी क्या है, इसमें तो ट्रू दिखे, और फॉल्स भी होती तो फॉल्स, तो ये तो ट्रू लिखो, इसका मतलब ट्रू होता है, क्या है, ट्रू। और आईडी क्या है, इससे ज़्यादा है, तो एंट्री अलाउ होगी, एंट्री अलाउ नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस के थ्रू समझाता हूँ। इसमें यहाँ ये क्या है कि कोई समझ लो एक बार है, क्या मतलब एक कैब, मतलब क्लब है। ठीक है, क्लब में जाना है अपने को, पार्टी करने है, कुछ भी करने। तो उन्हें क्लब वालों ने क्या कहा, एक आईडी कार्ड रखा है कि आईडी कार्ड मस्ट होना चाहिए आपके, मस्ट यानी आधार या कुछ भी मतलब रख सकते हैं। ठीक है, और आपकी एज होनी चाहिए 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी एज 18 से एज ज़्यादा होना चाहिए, तब आप क्लब में ज्वाइन कर सकते हो।
तो अब कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना, तो कंडीशन लगाई अपन ने, इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड आईडी, और ये कंडीशन ट्रू है एंड ये कंडीशन भी ट्रू है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हम इसमें इस कंडीशन के अंदर जाएंगे, यानी कि एंट्री अलाउ होगी, नहीं तो एंट्री अलाउ नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एंट्री अलाउ होगी या नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस पर। ठीक है, तो इसमें क्या करते वाले हैं कि इसमें अपन क्या करते हैं, एक एज बनाते हैं, एज का वैल्यू बनाते हैं, अपन अलाउ कर लेते हैं, थोड़ा इंटर ही कर लेते हैं इसको। तो एज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और इंटर करने वाले हैं वैल्यू को, इंटर एज, सॉरी, ठीक है। तो इसको एज करने की, इंटर करने की लगा, तो मान लो अपन ने मैं लिख दिया इसमें 21, तो 21 स्टोर हो गया। अब इनको कंडीशन लगानी ये वाली कि हम चेक करने वाले हैं कि अगर हम एक आईडी भी दे देते हैं इसमें कि एज हो गया, तो एक आईडी देते हैं ऐसे वर्चुअली कि आईडी हैज़ आईडी, मतलब पर्सन आईडी, या फिर किसी बोल देते हैं पर्सन आईडी, पर्सन आईडी, पर्सन आईडी, ठीक है, वो ट्रू है। क्या है? ट्रू है, वो ट्रू है। ठीक है, सॉरी, पर्सन आईडी ट्रू है। ठीक है, और हम चेक करने वाले हैं कि उसमें कंडीशन चेक करती हैं, क्लैप जाने की कंडीशन चेक करने वाले हैं। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर 18 से ज़्यादा उम्र है तो आप लोग क्लब में ज्वाइन कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। एंड हैज़ पर्सन आईडी, पर्सन आईडी, ठीक है, और बस डबल कोमा लगाने पड़ते हैं इसमें, और प्रिंट कर देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें अलाउ हो जाएगा एंट्री, नहीं तो नहीं होगी एंट्री। एंट्री अलाउ, अगर कंडीशन दोनों सही होंगी तो एंट्री अलाउ होगी, वरना नहीं होगी। पर्सन आईडी इज़ नॉट, सॉरी, क्योंकि अपन ने इसको रन नहीं किया ना, इसलिए नहीं चल रहा है। अपन ने इसको अलाउ किया था, एज में वो किया था, उसके बाद नहीं किया इसको, तो इसलिए नहीं चल रहा है ये। अबे हो जाएगा एंट्री। ठीक है, एंट्री अलाउ, सपोज़ करिए मैंने दे दी इसमें एज अपन ने 18 कर दिया, ठीक है, मतलब 18 से कम कर दिया कि मतलब उसकी एज ही नहीं हुई है अभी, मतलब वो अडल्ट ही नहीं हुआ, तो कैसे फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देते हैं अपन, 70 लिख देते हैं। ठीक है, 17 लिख देते हैं और इसको अलाउ करते हैं, तो इसमें आएगा नॉट अलाउ, कुछ नहीं आएगा इसमें, होगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि इसमें कंडीशन लगाने भी, एल्स की कंडीशन भी तो लानी पड़ेगी ना, कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ ऐसा हो, एल्स प्रिंट एंड एंट्री इज नॉट अलाउ, एंट्री इज नॉट अलाउ दिस। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन काम करते हैं। और कई बार ये भी होता है कि अपन चेक कर पाते हैं कि एक कंडीशन ट्रू हुई, एक कंडीशन फॉल्स हुई। अब हमने कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक कंडीशन ट्रू होगी, एक कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस थोड़ा और देखते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे अपन, एक सिनेरियो बनाते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, एक सिनेरियो बनाते हैं कि इसमें क्या होगा कि इसमें एक मान लेते हैं कि अगर दोनों ट्रू होती हैं, देखो इसमें क्या होता है, एंड में क्या होता है, एंड में होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, मतलब कोई सिचुएशन बने है, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। तो जब एंड का केस रहेगा, एंड इन केस में जब ये ट्रू होगी, ये ट्रू होगी, तभी एंड कंडीशन ट्रू होगी, वरना अगर ये एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो ये हमेशा फॉल्स ही रहेगी। ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये फॉल्स रहेगी हमेशा। ठीक है, और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रहने वाला है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, मतलब किसी दोनों एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड और के लिए एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यानी दोनों ट्रू हैं तो अच्छी बात है, तो ट्रू हो जाएगा और के केस में। अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा और के केस में, और एक ए फॉल्स, ए ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा इस केस में, एंड दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा।
और एंड नॉट के केस में क्या होता है, नॉट केस में ये हो जाता है कि अगर कोई चीज़ ट्रू है और नॉट इक्वल टू लगा दिया तो ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाती है। यानी कि 5 मतलब किसी की कंपेयर कर रहे हैं कि एज इक्वल्स टू मतलब 6 है और इसको नॉट इक्वल टू 6 कर दिया तो एज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है उसका, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये जो ऑपरेशन होते हैं वो काम करते हैं। तो आप इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, इसमें सीखा हमने कि कंपेरिजन ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। तो ये सब चीज़ आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड क्या होता है, और क्या होता है, नॉट क्या होते हैं। तो अपने इस एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि एज जब दोनों ट्रू होते हैं तब मतलब दोनों एंड होता है, और एक भी ट्रू है अगर तो और हो जाता है, और में ट्रू हो जाता है, और नॉट के लिए तो रिवाइज कंडीशन होती है प्रॉपरली तरीके से। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अभी करा दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस कराऊँ। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क में आपको करके लाना, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू एवरीवन। और अभी तक हमारी वीडियो आपको लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल और हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं बढ़िया बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।